दोस्तों शिक्षा जगत की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी एक रुतबे की नौकरी शानदार जॉब। यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो जो नई सैलरी होगी, पहली सैलरी होगी आपकी, वो आपका तनख्वाह कितना कुछ होगा उसके बारे में अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे कि आप किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, वो भी हम वीडियो में लास्ट में बताएंगे। और कुछ भी अच्छा लगे, अगर आपको लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है तो अनुरोध है आपसे कि वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर आप देखेंगे तो जब हम बात करते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, जी हाँ, जैसा कि मैंने बोला रुतबे की नौकरी, एक शानदार जॉब। यहाँ पर ये लेवल 10 की नौकरी होती है और ग्रेड पे इसका 6000 होता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम दरकिनार करें, किनारे रखें और यहाँ पर शुरुआत करें अगर बेसिक पे से, कि यहाँ पर जो एक बेसिक सैलरी होती है, पेमेंट कितना कुछ होता है, तो वो पेमेंट सबसे पहला 57,700 रुपये का बेसिक पे होगा। जैसे हमने आपको इसके बारे में हम चर्चा किए थे कि जब हम बिहार की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, प्राइमरी शिक्षकों की सैलरी को लेकर के, तो आप देखेंगे वहाँ पर 30,000, 35,000, 32,000 इस तरीके से आपको जो है वो बेसिक पे देखने को मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात कर रहे हैं तो बेसिक पे इसका 57,700 रुपये है। वहीं अगर हम डियरनेस अलावेंस की बात करते हैं तो अभी 50% आपका, आप बिहार में भी देखेंगे, यूपी में भी देखेंगे तो 50% जो है इस समय महंगाई भत्ता के साथ में सैलरी दी जा रही है। जबकि लगभग ये आपका 53%, 3% जो है वो बढ़ाया गया है, 53% हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं जुलाई 2024 से मिलना है। तो हम 53% को लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे, जो कि जुलाई 2024 से जो भी, जैसे आप अभी मान लीजिए दिसंबर 2024 में आपकी नौकरी लगती है, तो ये चीज़ मान के चलिए कि आपका जो महंगाई भत्ता होगा वो 53% के साथ में ही काउंट होगा। जुलाई के बाद जो भी आएंगे ये सैलरी आपको देखने को मिलेगी। बेसिक पे का 53% निकालेंगे तो 30,581 रुपये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, जब हम हाउस रेंट की बात करते हैं, जो यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस की बात की जाए तो अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग होता है। इस तरीके का जब हम बात करें तो ये आपका हर एक में, प्राइमरी में देखोगे आप, उसमें भी ऐसे रहेगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी आपके अलग अलग सिटीज़ के लिए रहता है कि आप शहर में हैं कि गाँव में हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो एचआरए दिया जाता है। यहाँ पर जो एचआरए देने का जो एक क्रम है वो 10% के साथ में है, 20% के साथ में है और 30% के साथ में है। जब हम 10% की बात करते हैं और इन्होंने जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस में XYZ सिटीज़ में कैटेगराइज कर देते हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से सिटीज़ में कैटेगराइज करते हैं। तो एक्स शहर के लिए 30% मान के चलते हैं। अब इनमें कुछ सिटीज़ होंगे, जब हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज़ की, वो संभवतः इसमें आते हैं। उसके बाद वाले जो सिटीज़ होते हैं, जैसे आप यूँ समझिए कि ग्राम पंचायत की बात हो गई, बीच में आप जो है आपने बात कर दिया कि भाई नगर पालिका हो गया, फिर एक आपका नगर निगम हो गया, कुछ इस तरीके से। तो ये इनकी बात हो गई यहाँ से। और हम जब 30% काउंट करेंगे तो ये 30,000, माफ़ी चाहेंगे, 17,310 रुपये आपको मिलेगा। वहीं अगर हम वाइस शहर की बात करते हैं तो 20% के साथ में जो सैलरी होगी वो 11,540 रुपये होगी। वहीं जब हम 10% के साथ में जेड शहरों को लेकर के बात करें तो 5770 रुपये आपको, यानी 5,770 रुपये देखने को मिलेगा। अब हम अगर ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं कि मासिक तनख्वाह जो है वो कितना कुछ होगा, तो आपको क्या करना है कि इन सभी को ऐसे में ऐड कर देंगे। तो जो एक्स शहर के लिए आपको सैलरी मिलेगी वो आप देख रहे हैं, मैंने बोला कि ये रुतबे की और कितनी शानदार नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। तो आप मासिक सैलरी 1,00,000 क्रॉस कर देते हैं, 1,05,591 रुपये, 99,821 वाई शहर के लिए। वहीं जेड शहर के लिए आपको 94,051 रुपये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, चूँकि कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, कटौतियाँ होती हैं, प्राथमिक से लेकर के जितना भी है सभी में कटौतियाँ होती हैं। यहाँ पर एक कटौती और जुड़ जाती है, चूँकि जब सैलरी ज़्यादा है तो आप इनकम टैक्स यानी आयकर के दायरे में आ जाते हैं, वहाँ पर आपका आयकर इनकम टैक्स भी कट रहा होगा। तो कटौती में सबसे पहले हम एनपीएस की बात करते हैं। एनपीएस सभी का कटता है और एनपीएस जो निकालते हैं हम, वो आपका डीए और बेसिक पे का 10% निकालते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, बेसिक पे और डीए का 10% ये कटौती करती है सरकार, जो आपकी सैलरी होगी, मतलब जैसे ये सैलरी है इसमें से वो काट लेगी, 10% वो काटती है, 14% ऐड करती है अपनी तरफ से। फिर मासिक सैलरी की बात करें तो जितना वो लेती है उसका 24% जो है वो आपका एनपीएस में मासिक रूप से पर मंथ जो है वो ऐड होता रहता है। और ये जब आप रिटायर होते हैं वहाँ पर आपको जो है ये पैसा जो है वह दिया जाता है। और उसमें भी जैसे 100% का है, तो हम आपको एक बार बताए थे कि 60%, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि बिहार और यूपी शिक्षकों की सैलरी कितनी है, उसमें हमने आपको बताया था कि 60% नगद रूप में भुगतान होता है और बाकी जो है वो आपको पेंशन के रूप में 40% जो है वो दिया जाता रहता है। ठीक है, अब ये बात हो गई
मतलब पैसा ये आपका ही है, कटौती है, ये पैसा आपका एनपीएस का आपको मिलेगा और बढ़ा करके ही मिलेगा। लेकिन जब हम आयकर की बात करते हैं तो ये जो कटेगा वो आपको नहीं मिलने वाला है, ये सरकार के खाते में जाता है। ऐसे में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी हम इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के बात करें तो यहाँ पर 7.75 लाख रुपए वार्षिक से कम या अगर उतना ही आपका है तो आपको शून्य इनकम टैक्स की बात होती है, और जैसे ही आप उसके ऊपर जाते हैं तो जो भी परसेंटेज है उसके हिसाब से जो पैसा है वो कटता रहता है। तो यहाँ पर दो तरीके से डिडक्शंस होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें। एक होता है कि सालाना के रूप में जो है वो पैसा काट लिया जाए जब हम आपके फाइनेंशियल ईयर को लेकर के बात करते हैं, और एक होता है कि मासिक रूप से जो है वो पैसा कटता रहे। तो मान के चलिए 5-6 हज़ार रुपये तो माइनस यहाँ से कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स की हम बात करते हैं, अगर आप लाखों रुपए कमाते हैं तो, क्योंकि आपकी जो मासिक सैलरी होगी वो एक सिटीज़ के लिए आप मान के चलिए कम से कम 13 लाख रुपए होगी, कम से कम, मतलब 12 महीने के 13 लाख, आप मासिक रूप से 1,05,000 कमा रहे हैं तो आप 12 लाख भी मान के चलते हैं तो आप 7.75 से काफ़ी ज़्यादा होंगे जब हम वार्षिक सैलरी की बात करते हैं। अब यहाँ पर इन हैंड सैलरी को लेकर के चर्चा की जाए तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पर एनपीएस को ही काट करके, जो ग्रॉस सैलरी थी उसमें एनपीएस को काट करके हमने यहाँ पर रखा है। तो आप देखेंगे एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ के लिए जो सैलरी है, जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो कितनी कुछ होती है। यहाँ पर जो पीजी कर लेते हैं, चूँकि आपको पता है जब पोस्ट ग्रेजुएशन आपका किसी एक सब्जेक्ट से आप करते हो, अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद आप नेट का, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करवाता है उसे, आप नेट की परीक्षा आपको देनी होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो पोस्ट निकलती है, वहाँ पर आप फिल करके इस तरीके की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने आपको कहीं ना कहीं एक तरीका, एक एलिजिबिलिटी की भी बात बता दी कि कौन यहाँ तक पहुँच सकता है, कौन यहाँ पर आ सकता है। बाकी यहाँ पर वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा बाकियों तक। एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे जल्द ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।